नमस्कार। आज हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकें जहां q का मान 0 नहीं हो। p और q दोनों की जगह पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन q की जगह जो है 0 जो कि एक पूर्णांक है वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं 2/3। तो p का मान 2 है, q का मान 3 है, तो ये एक परिमेय संख्या है 2/3। फिर बात करें 0/4 की, तो p का मान यहाँ पर 0 है जो कि एक पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए जो है भी नहीं, तो ये 0/4 भी एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसका हर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का 2 में भाग देने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, 2 का 2 ही रहता है। तो यहाँ जो है सारी की सारी हम बात करें कि चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो या प्राकृत संख्याएं हो, वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे इस उदाहरण में -4/3, तो यहाँ पर जो है p जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और q जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। q का मान 0 के अलावा और कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे इस उदाहरण में यहाँ हर जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि अंश जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। एक और उदाहरण, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि -4/-3 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो अंश और हर में, तो यह भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ने की। तो यह है उदाहरण। ये एक प्रकार की परिमेय संख्या है जिसका अंश 1 है और हर 2 कह सकते हैं, और इसका अंश 3 और हर 4। तो ये जो है परिमेय संख्या भी है और भिन्न रूप में भी है। तो हमने इसे भिन्नों की जोड़ बाकी में भी इसे सीखा था। इसे सीधे तरीके से इस तरह करते हैं, दोनों हरों का आपस में गुना, 4 दूनी 8 हो गए। फिर तिरछा गुणा, पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा, यानी कि 1 का 4 से गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4। तो ये 4 एकम 4 लिख दिया। फिर बीच में अगर जोड़ का निशान है तो यहाँ हम जोड़ का निशान लिखेंगे, और अगर यहाँ घटाव का निशान होता है तो यहाँ हम घटाव का निशान लिखेंगे, अर्थात माइनस लिखेंगे। तो जोड़ की जगह जोड़ का निशान, फिर दूसरी भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 का 2 से गुणा 6। अब हम इसे सरल कर लेते हैं, 4 और 6 हो गए 10/8। अंश और हर में 10/8 है, में 10 है अंश और 8 है हर। तो इस भिन्न का सरलतम रूप अगर हम ज्ञात करें तो 2 का जो है अंश और हर दोनों में भाग जा रहा है, तो 2 से हम इसे काट देते हैं। तो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, तो हमें इसका सरलतम रूप मिल गया 5/4। इस तरह करते हैं परिमेय संख्याओं की जोड़। यह है परिमेय संख्याओं का घटाव का एक उदाहरण है। तो 5 का 2 से गुणा 10, 5 का 5 से गुणा 25, माइनस का निशान, 3 का 2 से गुणा 6, 25 में से 6 गए बचे 19/10। तो यही इसका सरलतम रूप है, क्योंकि 19 और 10 में 1 के अलावा और किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, और 19 और 10 में 1 का भाग दोनों में देने से कोई मान में परिवर्तन भी नहीं आएगा। अब ये है एक परिमेय संख्या और दूसरी ये है एक परिमेय संख्या। तो इनकी जोड़ अब किस तरह से करेंगे, वही तरीका है, दोनों हरों का आपस में गुना, 2 दूनी 4। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 है वो प्लस का है, अर्थात धनात्मक है, और ये 5 जो है वो ऋणात्मक है। तो इसके लिए हम पूर्णांकों का गुणा से संबंधित यह सूत्र याद रखेंगे। जब 2
पूर्णांक जो है वो धनात्मक होंगे तो उनका गुणा यानी कि रिजल्ट हमेशा धनात्मक रहेगा, अर्थात प्लस का रहेगा। दोनों में से अगर एक भी ऋणात्मक है तो हमारा रिजल्ट जो है वो ऋणात्मक रहेगा, और दोनों पूर्णांक अगर ऋणात्मक है तो हमारा रिजल्ट रहेगा वो हो जाएगा धनात्मक। ये हमें याद रखना है। तो देखते हैं 2 का 5 से गुणा, यानी कि 2 प्लस का है और 5 माइनस का, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा माइनस का 10। फिर बीच में निशान प्लस का, 3 का 2 से गुणा हो गया 6। तो -10 + 6 ये हमने सीखा है पूर्णांकों की जोड़ बाकी में। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा -4/4, यह लिखा हुआ ये। अब 4 में 4 का भाग दिया तो आ गया 1 और माइनस का माइनस, यानी कि हमारा आंसर आ गया -1। अगला सवाल जो है वो यह है, तो इसे हमें किस तरह से करना है। दोनों आरों का आपस में गुणा, 8 या 24, तिरछा गुणा 8 का -8 से तो हो जाएगा माइनस का 64, बीच का निशान ये माइनस, 3 तिया 9, तो -64 में से 9 घटाने हैं, अर्थात हो जाएंगे माइनस के 73/24। यही इसका सरल रूप है, क्योंकि 73 और 24 में एक के अलावा और किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो यही इसका सरलतम रूप है। 0 - 1/2, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हर नहीं है, तो हर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देने से किसी भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। 2 का 1 से गुणा 2, 2 का 0 से गुणा 0, माइनस की जगह माइनस, और 1 का 1 से गुणा 1, तो 0 में से 1 घटाना, यानी कि -1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यह सवाल है तो इसे हम इस तरह से हल करेंगे, जैसे -2 का -5 से गुणा, दोनों ऋणात्मक है तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो होगा धनात्मक। तो ये हो गया -5 का -2 से गुणा हो गया 10। अब -2 का 3 से गुणा, यानी कि ये ऋणात्मक है, -2 ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो -2 का 3 से गुणा हो गया माइनस का 6, बीच में प्लस का निशान, 1 का -5 से गुणा, तो ये हो जाएगा -5। अब हम इसे आगे हल करते हैं। -6 ये प्लस माइनस गुणा, एक धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का माइनस 5/10, तो -6 में 5 घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएंगे माइनस के 11/10। यही इसका सरलतम रूप है। एक और उदाहरण है यह, तो इसे हम हल करते हैं। 3 तिया 9, 3 का -6 से गुणा हो जाएगा माइनस का 18, माइनस का निशान, अब -2 का 3 से गुणा, तो ये हो गया माइनस का 6, तो माइनस का 18। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस का माइनस से गुणा, दोनों ऋणात्मक, तो माइनस का -6 से गुणा, यानी कि हो जाएगा प्लस का 6/9, तो -18 + 6 पूर्णांकों की जोड़, तो यहाँ पर हो जाएगा -12/9। अब इसे हम सरल कर सकते हैं, क्योंकि अंश और हर में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, अर्थात हमें सरल करने पर मिल जाएगा माइनस का 4/3। अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। जैसे हमने भिन्नों का गुणा किया है वैसे ही हम परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे। तो -1 का 3 से गुणा, यानी कि ये है ऋणात्मक अर्थात माइनस का, और ये है धनात्मक, तो -1 का 3 से गुणा हो गया -3, और 2 का -4 से गुणा अर्थात -8। तो अंश और हर दोनों में माइनस है, तो माइनस से माइनस काट दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। ये हो गया हमारा उत्तर। जैसे यह सवाल है -5/6 गुणा 3/4, तो अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा।
5 अर्थात -5 का 3 से गुणा -15 और 4 का 6 से गुणा अर्थात 24। तो -15/24। अगर हम इन्हें अंश और हर को ध्यान से देखें तो इनमें जो है 3 का भाग अंश और हर दोनों में जा रहा है। तो 3 का भाग देते हैं, 15 में आ गया 5 और 24 में 3 का भाग देने पर आ गया 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/8। अब ये सवाल है, इसे 3 का 3 से गुणा 9, -4 का -2 से गुणा, यानी कि 4 का 2 से गुणा 8 हो गया और माइनस का माइनस से गुणा हो गया प्लस। तो आंसर आ जाएगा 9/8। -3/2 गुणा -4/7। तो -3 का -4 से गुणा हो गया 12 धनात्मक में अर्थात प्लस का, और 7 का 2 से गुणा हो गया 14। अब 12 और 14 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का 12 में भाग दिया, आ गया 6 और 14 में भाग दिया तो आ गया 7। तो इसका सरलतम रूप हो गया 6/7। -8/7 का 7/4 से गुणा, तो इसे हल करते हैं। -8 का 7 से गुणा माइनस का 56 बटे 7 का 4 से गुणा, ये हो गया 28। ध्यान से देखें तो अंश और हर में 28 का भाग जा रहा है, तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56 अर्थात -2/1 बराबर -2, क्योंकि -2 में 1 का भाग देने से -2 ही आंसर आएगा। अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं का भाग करना। तो यहाँ पर हम -3/4 भाग 3/2, तो भाग के निशान के हम गुणा में परिवर्तित कर देंगे अर्थात गुणा में बदल देंगे, और भाग के निशान के बाद वाली जो भिन्न है या जो परिमेय संख्या है वो हो जाएगी उल्टी, यानी कि यहाँ पर जो है हर जो है वो बन जाएगा अंश और अंश जो है वो बन जाएगा हर। तो -3/4 भाग के निशान की जगह मैं लिख देता हूँ गुणा का निशान, तो 2 जो है वो बन जाएगा अंश और 3 जो है ये बन जाएगा हर। अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने अभी परिमेय संख्याओं के गुणा के सवाल किए हैं। तो -3 का 2 से गुणा माइनस का 6 और 4 का 3 से गुणा, ये हो गया 12। तो दोनों अंश और हर में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो आंसर आ जाएगा हमारा -1/2। ऐसा ही यह एक और सवाल है, तो इसे हम करते हैं। -3/2 भाग के निशान को मैं गुणा में बदल दूं तो -3 बन जाएगा यहाँ पर अंश, और ये 2 जो है वो बन जाएगा हर। तो इसे हम हल करते हैं। -3 का -3 से गुणा हो जाएगा 9, या यूँ कहें कि प्लस का 9 और 2 दूनी 4। तो आंसर आ जाएगा 9/4, क्योंकि यही इसका सरलतम रूप है। एक और सवाल है, ये है, इसे करते हैं। 3/4 भाग के निशान को गुणा में बदल दें तो -3 बन जाएगा हर, और 2 बन जाएगा -3 बन जाएगा अंश और 2 बन जाएगा हर। तो 3 का -3 से गुणा माइनस का 9 और 4 का 2 से गुणा 8, ये इसका हो जाएगा सरलतम रूप, यानी कि आंसर। 8/4 भाग -2/4, तो 8/4 भाग के निशान को गुणा बदल दें, बाद वाली भिन्न, यानी कि ये इसका हर है 4, वो बन जाएगा अंश, और इसका हर है अंश है -2, वो बन जाएगा हर। तो 8 का 4 से गुणा 32, 4 का -2 से गुणा माइनस का 8। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 32 और 8 में दोनों में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, यानी कि 4/-1। यहाँ हर में माइनस है तो इसे हम अंश में लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि दोनों को अंश और हर को मैं -1 से गुणा करूँ, तो -1 का 4 से गुणा हो जाएगा -4, और -1 का -1 से गुणा हो जाएगा +1, और -4/1 का मतलब
4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हर में -1 लिखा था, क्योंकि 1 का 4 में भाग देने से कोई परिवर्तन मान में नहीं आता, इसलिए जो है माइनस को जो है अंश में लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि 4/-1 को मैं अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकता हूँ। समान संख्या थी -1, तो हमें इसका सरलतम रूप मिल गया -4। अब इस तरह के सवाल को किस तरह से करना है, तो इसे हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं इसको, बाद में इसमें 1/2 जोड़ देंगे। तो ये है परिमेय संख्याओं की जोड़। तो 2 का 5 से गुणा हो गया 10, तिरछा गुणा 2 का -3 से हो गया -6, 1 का 5 से गुणा हो गया 5, बीच में निशान है जोड़ का, बाद में यहाँ लिख देंगे प्लस का 1/2। -6 + 5 ये हो गया -1/10, क्योंकि -6 में 5 जोड़े तो आ जाएगा -1, फिर इसमें जोड़ना है 1/2। तो इसे अब हम हल कर सकते हैं आसानी से। तो 10 दूनी हो गया 20, फिर 2 का -1 से गुणा -2, फिर 1 का 10 के साथ गुणा 10, बीच में निशान है जोड़ का। तो -2 + 10 हो गया 8/20। अंश और हर में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कुल मिला के हमारा आंसर बराबर में आ जाएगा 2/5। अब जैसे यह सवाल है परिमेय संख्याओं का भाग और गुणा साथ में है, तो बोडमास नियम के तहत यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले भाग। तो बोडमास नियम तो ये है BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट। तो जहाँ कहीं भी इस तरह के सवालों में ब्रैकेट लगा हुआ हो, तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सरल करेंगे। ओ का मतलब ऑर्डर, यानी कि कोई घातांकी सवाल है या वर्गमूल घनमूल का निशान है, तो उससे हम सबसे पहले सरल करेंगे। फिर है डिवीज़न का मतलब भाग, मल्टीपल का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़, और सबसे लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाओ। तो यहाँ डिवीज़न यानी भाग पहले होगा मल्टीपल से, यानी कि मल्टीपल होता है गुणा, तो गुणा से पहले होगा भाग। तो -6/5, भाग के निशान को मैं गुणा में बदल दूँ, तो 2 जो है अभी हर है, अब बन जाएगा अंश, और 1 अभी अंश है, ये बन जाएगा हर, बाद में गुणा 2/4 ये लिख देंगे। अब इसे हम हल करते हैं। -6 का 2 से गुणा, तो हो जाएगा -12। फिर 5 का 1 के साथ गुणा, तो ये हो गया /5। फिर ये गुणा का निशान, तो गुणा का निशान संख्या है 2/4, तो 2/4। इसे हम हल करते हैं। -12 का 2 से गुणा अर्थात -24, 5 का 4 से गुणा, ये हो गया 20, तो -24/20। दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा -6/5। ये परिमेय संख्याओं की जोड़ का सवाल है। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों को साथ में लिख के। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बीच में जोड़ का निशान, 3 दूनी 6 + 5/6। इसे हम हल करते हैं। 4 और 6 हो गए 10, और /8 + 5/6। तो अब हम इसे हल करते हैं। 8 का 6 से गुणा हो गया, दोनों हरों का आपस में 48, फिर 6 का 10 के साथ गुणा, ये हो गया 60, फिर बीच में निशान है प्लस का, तो प्लस, फिर 5 का 8 के साथ गुणा, तो ये हो गया 40, 60 और 40 हो गए 100, 100/48। अब हम इसे ध्यान से देखें, तो अंश और हर दोनों में सरल करने का एक तरीका ये भी है कि 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो इसे आप 2 का भाग देके, जैसे 100 में 2 का भाग दिया तो आ गया 50, और 48 में दे गया तो आ गया 24, तो 50/24। अब भी इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये 50 में 2 का भाग दिया तो 25, और 24 में 2 का भाग दिया तो आ गया 12। अब ये इसका सरलतम रूप हो गया। तो
इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25/12। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करना सीखा। धन्यवाद।